तो हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया लेक्चर हमारा फंक्शन का। जैसे कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी यार फंक्शन की। तो हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी काफ़ी सारी मेमोरी वगैरह की, कैसे फंक्शन की मेमोरी एलोकेट होती है रैम में और कैसे वो डिस्ट्रॉय होती है जब फंक्शन कॉल एंड होता है या फंक्शन की डेफिनेशन एंड होती है, और नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट कैसे होते हैं, पास होते हैं, और किस उसे क्या बोलते हैं अगर हम फंक्शन कॉल में कोई आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, या फिर अगर हम फंक्शन के डेफिनेशन में कोई आर्गुमेंट लिखते हैं तो वो किस उसको क्या बोलते हैं। ये सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है लास्ट लेक्चर में। तो आज लेक्चर में हमारे आज के लेक्चर का जो मोटिव है वो यही है कि हम लोग बात करने वाले यूजर डिफाइंड जो फंक्शन थे हमारे, वो कितने टाइप के होते हैं, किस वे में होते हैं। जैसे हमने देखा था ना, वहाँ पर रिटर्न टाइप होता है कुछ, फिर वहाँ पर फंक्शन नेम के आगे कुछ लिखा होता है, आर्गुमेंट जो लिखा होता है वो भी कई तरीके में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं डिटेल में इस लेक्चर में। और ये रिटर्न टाइप क्या होता है इसके बारे में हम, रिटर्न कीवर्ड भी होता है वो, उसका क्या मीनिंग होता है, स्टैटिक कीवर्ड एक होता है उसका क्या मीनिंग हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो लास्ट तक देखना यार, और चलते हैं हम अपने लेक्चर पे, स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके सारी चीज़ें समझते हैं। चलो ओके। तो यार हम आ गए अपने आईडीई पर। यहाँ पर हम देखते हैं फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद वन बाय वन करके सारी चीज़ों को समझेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हमारा देखो कितने टाइप के होते हैं ये समझो। जो पहला टाइप होता है ना, वो होता है कि मतलब कोई फंक्शन अगर रिटर्न नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग फंक्शन, चलो यहाँ फंक्शन देख ले ताकि आपको दिखे भी वो सारी चीज़ें। इसमें वाइड का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें भी हम देखने वाले हैं इसमें। हाँ ठीक है, तो हम लोग यहाँ फंक्शन की बॉडी बना दिया। ये चीज़ें तो हमने बता रखी थी कि फंक्शन कॉल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है, मेमोरी वगैरह कैसे एलोकेट होती है, ये सारी चीज़ें। हाँ, तो ये एक मैंने फंक्शन की बॉडी और फंक्शन कॉल कैसे होता है ये चीज़ें मैंने बताई पहले। तो ये वाली चीज़ हमारा जो है ये फंक्शन कॉल हो गया, ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, ये बॉडी होगी। अगर हम मेन के ऊपर अगर हम डिफाइन करें फंक्शन को तो डिक्लेरेशन की कोई नीड नहीं होती। ये सब भी हमने बातें डिस्कस कर ली हैं लास्ट लेक्चर में। तो ये चीज़ होगी। तो हमारा जो पहला हमारा था क्या था, इसमें ये था कोई फंक्शन होता है ना, इसमें कोई आर्गुमेंट ना, तो ये इसको बोलते हैं, इसको रिटर्न टाइप बोलते हैं। इस फंक्शन का जो भी ये फंक्शन है ना, इसका रिटर्न क्या होता है, मतलब इस फंक्शन से क्या रिटर्न हो रहा है। जैसे यहाँ पर मेन फंक्शन क्या होता है, रिटर्न यहाँ पर 0 हो रहा था। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि हमारा जो फंक्शन था, मेन फंक्शन था, वो जो है चल गया है, रन कर गया, एग्जीक्यूट हो गया है कम्प्लीटली, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, ये फंक्शन रिटर्न करता है कुछ ना कुछ, या फिर नहीं रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट टाइप क्या हो गया, एक तो ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, मतलब रिटर्न टाइप वाइड है, वाइड का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। और दूसरा ये हो गया, दूसरी बात ये होगी कि कोई आर्गुमेंट रिसीव यहाँ से नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर अगर हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे तो ये रिसीव भी यहाँ से नहीं करेगा। तो फर्स्ट टाइप ये होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर सेकेंड टाइप की हम बात करें, सेकेंड टाइप का ये होता है, इसको बोलते हैं जो मतलब टेक्निकल वर्ड्स हो इसके लिए होता है, वो ये होता है कि ये बोलते हैं कि नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। ठीक है, इसका क्या होता है, इसको बोलते हैं मतलब वो कोई रिटर्न टाइप नहीं ले रहा है, और कोई जो है ये ना तो रिटर्न कर रहा है ना तो ये पास कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला हो गया हमारा जो बोलते हैं फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या होती है, फंक्शन क्या करता है, नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू कर देता है। ठीक है, नो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा जो होता है जो है कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, बट रिटर्न टाइप इसका कुछ होगा, मतलब वाइड नहीं होगा, इंट कैर हो सकता है, इंट हो सकता है, कैर हो सकता है, या जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेगा ना, ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो किस टाइप की होगी वो यहाँ पे डिफाइन करना होता है हमें, तो वो बताता है रिटर्न टाइप। तो सेकंड वाला हमारा क्या हो गया कि जो है हमारा हो गया फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप, रिटर्न क्योंकि हम रिटर्न करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम एग्जांपल करके देखेंगे। ठीक है, बस अभी बता रहा कंसेप्ट समझो कि क्या बोलते क्या है, इसको हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं चीज़ों को। थर्ड टाइप क्या होता है हमारा जो थर्ड टाइप होता है वो ये होता है कि फंक्शन विद आर्गुमेंट, मतलब आर्गुमेंट यहाँ से इंट टाइप से कुछ हमने देखा था ना लास्ट लेक्चर, इंट ए करके हो गया, कुछ आर्गुमेंट ये ले रहा है और ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, वाइट सिर्फ यहाँ पर कि प्रिंट वगैरह का काम हो रहा है। तो ये थर्ड टाइप का हो गया, मतलब फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ठीक है, ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ एक होता है, फोर्थ क्या होता है, फोर्थ हमारा होता है कि दोनों चीज़ें होती है, मतलब ये रिटर्न भी करता है और ये आर्गुमेंट भी लेता है, मतलब हो गया फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। ठीक है, कि यहाँ से कोई रिटर्न वैल्यू हो रही। तो ये 4 टाइप की चीज़ें यहाँ पर हमारे फंक्शन टाइप होते हैं। चलो अब जल्दी से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके। तो फर्स्ट पहला क्या था कि कोई रिटर्न टाइप नहीं था, कोई आर्गुमेंट नहीं था। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमने कोई रिटर्न नहीं है तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो है हम इस फंक्शन के अंदर इसको बोलते हैं, चलो कोई मीनिंगफुल नेम देते हैं इसको,
सम नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉल करता हूँ। अब देखो समझो, ये फंक्शन मैंने बताया सम। अगर ये कोई चीज़ ये कॉल कर रहा है, कोई बंदा यहाँ से कॉल कर रहा है, ठीक है, मतलब मेन फंक्शन के अंदर ही कॉल हो रही, इसका मतलब हो गया ये सम होगा, ये सम नाम का कोई चीज़ वर्क करेगा, ठीक है, सम नाम का कोई ऑपरेशन। तो हमारा क्या हो गया, एक हमने ले लिया ए हमने 90 डाल दिया, बी हमने बी एक वेरिएबल ले ली ए, इसको हमने दे दिया कि हमने 10 दे दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सम लिखते हैं इसको। सम इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी, जो भी हमारा ए प्लस बी जो भी होगा वो सम में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, यहीं पर प्रिंट कर देते हैं, हम क्या कर देंगे, सम प्रिंट कर देंगे यहीं पर। तो देखना, अभी देखना इसका रिजल्ट जो आएगा वो इसका वैल्यू आ जाएगी। ये क्या कह रहा है, एरर क्यों दे रहा है ये, देखते हैं। अच्छा हाँ, एक्चुअली कि इसलिए देखो एरर दे रहा है ना, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा था, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे तो रिटर्न टाइम कुछ लेना नहीं है, सॉरी आर्गूमेंट लेना नहीं है, तो 2 बार डिक्लेरेशन हो रहा था, इसलिए अभी एरर नहीं आएगा। अच्छा सम हमने वो नहीं करा ना, देखो ये सारी गलतियाँ मेरे से हो रही, आपसे भी होंगी, तो घबराना नहीं है। तो ये देखो हमारा 100 रिजल्ट आ जाए, ठीक है। बस सिंपली ये समझो ये टाइप कैसे होता है, ये समझे ना कि यहाँ पर कोई आर्गूमेंट नहीं ले रहा और कोई रिटर्न टाइप नहीं कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइप हो गया। अब हमारा सेकंड टाइप होता है। सेकंड टाइप क्या करना है, नो आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, मतलब आर्गूमेंट कोई नहीं ले रहा है बट ये रिटर्न कर रहा है। देखो जब हमारा रिटर्न, अगर कोई फंक्शन कहीं से रिटर्न करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना, जब कोई चीज़ यहाँ से रिटर्न हो रही है ना किसी फंक्शन से, तो जब रिटर्न होगी तो कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, रिटर्न होगी वहीं पर जाएगी जिस फंक्शन ने इस फंक्शन को कॉल करा होगा। तो मेन फंक्शन की इसकी कॉल आई है, तो हम क्या करें, ये वाली चीज़ यहाँ ना प्रिंट करा के ना, हम लोग चाह रहे हैं कि ये वाली चीज़ यहाँ प्रिंट ना करा के हम लोग यहाँ प्रिंट करा दें, ठीक है। यहाँ पर कॉल की जगह पे ही हमने इसको करा। अब यहाँ पे जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर एज इट इज़ प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे तो यहाँ पर क्या होगा, तो हमें एक कीवर्ड होता है रिटर्न, एक रिटर्न कीवर्ड होता है, इसमें हम क्या करते हैं, आर्गूमेंट पास करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये, कोई भी फंक्शन होता है ना, कोई भी फंक्शन होता है वो क्या करता है एक्चुअली, वो ये करता है कि एक ही वैल्यू हमेशा ये रिटर्न करता है, मोर देन वन वैल्यू कभी रिटर्न नहीं करेगा फंक्शन, अगर हम रिटर्न कीवर्ड यूज़ करें, ठीक है। मोर देन वन वैल्यू भी रिटर्न करा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको समझना अभी हम थोड़ा लेट में समझेंगे, लेकिन वही एक पॉइंट होता है जिससे हम रिटर्न करा सकते हैं मोर देन वन वैल्यू, ठीक है। पॉइंटर वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है। तो हम जब अब स्टडी अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, पॉइंटर, रेफरेंस वेरिएबल, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, तो फंक्शन उस सब में भी यूज़ होगा, हम लोग और डिप में अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमारा रिटर्न क्या होगा, ये क्या कर रहा है, हम सम इससे रिटर्न करवा रहे हैं। ये जो सम आया ना, ये इन सिंपल ये समझो, ये सम जो भी इसकी वैल्यू आएगी ना, वो इसको हटा के यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सम जो है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन कॉल होगा तो ये इसकी वैल्यू बनेगी, तो जो यहाँ से रिटर्न करेगा वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ऐसे समझो, ठीक है। अब रिटर्न, क्योंकि देखो हम इंट क्या इंट टाइप का है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा रिटर्न टाइप में कि हाँ ये इंट वैल्यू टाइप की, इंट टाइप की वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है। तो अभी देखना ये आ जाएगा, ये देखो एज इट इज़ आ रहा है ना 100, ये देखो, ठीक। ये आप मैसेज भी प्रिंट करा सकते हो कि जो है सम इज़, ऐसे करा सकते हो, कई सारे वे हैं। हाँ मैं तो इस तरीके से करा रहा, देखो इस तरह से भी आएगा, कई सारे वेज हैं, ये देखो सम इज़ इतना लिख रहा है, ठीक है। देखो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि हाँ भाई ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ से रिटर्न होकर कैसे ये चीज़ बन जा रही है, तो देखो ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी ना। रिटर्न एक कीवर्ड है, समझो। रिटर्न क्या करता है, ये जो भी इसके पास आर्गूमेंट अगर हम पास करते हैं ना, यहाँ पे जो भी हम चीज़ रखते हैं, कोई भी वेरिएबल नाम रखते हैं, तो जो भी उसमें वैल्यू होती है ना, वो यहाँ इस फंक्शन के थ्रू रिटर्न हो रही है। रुको इसका कंट्रोल समझाता हूँ मैं आपको, तब आपको समझ में आएगा। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आ रहा है ना, ये वैल्यू जो भी रिटर्न हो रही है ना, यहाँ पर जो भी वेरिएबल, इसमें जो भी वैल्यू हमारी कितनी आई, हमारी 100 आई है ना। तो 100 क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ से कंट्रोल क्या हो रहा है ना, यहाँ के बाद सीधे यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे जाने का मतलब ये जिस टाइप की वैल्यू है ना वो वहाँ पे आ रही है, मतलब ये समझ जा रहा है कि इंट वैल्यू दे रहा है। अब जब ये फंक्शन की बॉडी एंड होगी ना, जब ये फंक्शन की बॉडी एंड होगी तो ये कंट्रोल वहीं पे जाएगा जहाँ पर इसको कॉल करा गया, मतलब यहाँ पे कॉल करी गई। मतलब इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले चीज़ें ये रन हो रही हैं, ये रन हो रही हैं। रुको इसको नीचे करता हूँ, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ पे हो रही है। देखो आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना, कंसोल पे जो प्रिंट करा एज इट इज़, इसके बाद वो सारी चीज़ें उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये सारी चीज़ें क्या हुई हैं, लेकिन एक्चुअली तो हमने यहीं पर कर रखा है ना। तो क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ से हो रही हैं कि जो है
यहाँ पे जो भी वैल्यू आई थी यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है। अब ये बता रहा है इस फंक्शन के आगे जो ये लिख रखा है ये रिटर्न टाइप इसका हो गया, ठीक है। किस टाइप की वैल्यू मतलब ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो ये चीज़ बताता है कि किस टाइप की वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी तो ये फंक्शन की जो हमने बात ऑलरेडी कर रखा है कि इसकी बॉडी कब बनती है, कैसे डिस्ट्रॉय होती है, तो ये फंक्शन की बॉडी डिस्ट्रॉय होगी जैसे ये रिटर्न चीज़ कीवर्ड यहाँ पर चलेगा, ये रन होगा, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय होगा तो ये जो इसने जो रिटर्न करा ना सम, वो इसकी जगह पे प्लेस हो जाएगा। मतलब इसके मेन कुछ नहीं, अब इसके मेन नथिंग। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सम, ये जो भी इसकी वैल्यू मतलब हमारे केस में 100 आई थी तो यहाँ पर चीज़ें 100 पेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। हाँ ग्रेट। तो ये सिंपली ये समझो कि यहाँ के बाद जो है ना, यहाँ के बाद जो है सीधे कंट्रोल जो है यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ जा रहा है, रिटर्न कर रहा है। अब देखो मैंने कहा कि ये ऐसा एक ही तरीका नहीं है जिससे हम ये काम करा सकते हैं, ठीक है। मोर देन वन टाइम वे में भी इस चीज़ों को हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, रुको देखो। हमें एक और वेरिएबल बनाना पर इंट, हमने बोल दिया रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया और हम यहाँ से इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कॉल है ना, हमने जो यहाँ से हमने सी आउट के थ्रू ही डायरेक्ट कॉल कर दिया था, हम कह रहे हैं यहाँ से कॉल कर रहे हैं। अब ये बात तो समझ में आ रही है कि ना इंट रिजल्ट एक इंट टाइप का वेरिएबल जो कि इंट टाइप की वैल्यू लेगा। अब देखो क्योंकि इंट टाइप की रिटर्न कर रहा है तभी हम इसलिए इंट यहाँ पर हम इंट टाइप के रिजल्ट में हम इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हमने सम ना करके ये जो रिजल्ट आए इसमें दे देते हैं। ये सिंपली वही है कि जैसे हम लोग ऐसे करते थे ना कि हमने a प्लस बी करा, इसका रिजल्ट हमने एक थर्ड वेरिएबल में सी में स्टोर कर दिया और हम इसको सी आउट करके हम लोग सी प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो इसमें जो वही चीज़ आती थी जो इसका रिजल्ट आता था, है ना, सिंपली वही है। अब कंट्रोल का समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कंट्रोल, जैसे हम यहाँ से कंट्रोल लेके जा रहे थे, अभी देखो कॉल कहाँ हो रहा है, यहाँ पर कॉल हो रहा है। तो यहाँ के बाद जैसे ये लाइन देखेगा ये चीज़ चलेगी, ये फिर रन करेगा। ये जैसे ही फंक्शन कॉल देखेगा इसका सीधे कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये बॉडी चलेगी, फिर यहाँ पे आएगा, इस जैसे ये चीज़ दिखेगी कि रिटर्न होना है तो उसके बाद क्या होगा, फिर से यहीं पर इसका कंट्रोल आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू रिटर्न करके वो आएगी, ठीक है, रिटर्न करके जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना रखा है हमने, इसमें हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। ये जो सम आया था इसकी एक अंदर ये तो लोकल वेरिएबल है तो इसकी एक अलग बॉडी बनी थी, ठीक है। इसकी एक सम नाम की एक अलग बॉडी बनी हुई थी, वो वाली चीज़ हमने यहाँ पे डाल दी इस वाले रिजल्ट में, ठीक है। ये बॉडी वगैरह कैसे बनती है, ये मेमोरी वगैरह हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शन के बारे में हमने देख लिया, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट, ठीक है। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसको देख लो और क्लियर हो जाए कंसेप्ट। तो ये चीज़ आई थिंक समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं यहाँ से, ठीक है, ग्रेट। तो अब क्या होता है, अब ये चीज़ आपको समझ आएगी कि इस वे में भी हम कॉल कर सकते हैं। तो रिजल्ट का प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आता है। ये देखो आप अभी भी वही आ रहा है ना, देखो सम इज़ 100, ठीक। तो हमारा दूसरा अलग कंसेप्ट, दूसरे टाइप का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो हम चलते हैं तीसरे कंसेप्ट के बारे में। तीसरा कंसेप्ट हमारा क्या था, फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। मतलब ये आर्गुमेंट ले रहा है बट रिटर्न टाइप कोई नहीं है, रिटर्न टाइप कोई नहीं है, मतलब इसका टाइप वाइड है। वाइड का मतलब इन सिंपल ये समझो ना, ये जो रिटर्न कीवर्ड है फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड हमने यूज़ ही नहीं करा है, रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज़ करा और उसके साथ कोई वैल्यू नहीं हमने दी है। अभी हम रिटर्न के बारे में बात करने, स्टार्टिंग में मैंने बताया था रिटर्न कीवर्ड के बारे में भी बात हम करेंगे। तो जब बात करेंगे तो आपको और चीज़ें अंडरस्टैंड होगी। हाँ अभी आप इतना समझो, इसके आगे अगर हम कोई वेरिएबल नहीं डाल रहे हैं ना तो इसका मतलब हमेशा ये वाइड टाइप होगा, ठीक है। वाइड मतलब इस फंक्शन में कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, सिर्फ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने वाइड दे रखा है ना, देखो यहाँ पर, लेकिन यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ, अभी देखना एरर आएगी। ये देखो अभी देखना एरर क्यों आई, क्योंकि हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं लेकिन हमने कहा कि ये वाइड टाइप का, ये कोई पास ही नहीं कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शन कॉल के जाएगा नहीं। ये देखो आप रिटर्न देखो, ये देखो कह रहा है ना कि रिटर्न स्टेटमेंट विद अ वैल्यू इन फंक्शन रिटर्निंग वॉइड, क्योंकि हम रिटर्न टाइप की जो है वहाँ पर कह रहे हैं कि भाई तू रिटर्न जो है कुछ भी रिटर्न मत कर, लेकिन हम यहाँ रिटर्न ज़बरदस्ती करवा रहे हैं तो एरर देगा, इसलिए, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो। अब हम क्या करते हैं, हम लोग वाइड टाइप का देख लें और आर्गूमेंट ले रहा है। अब आर्गूमेंट अगर वो लेगा तो हमें तो पास करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, चलो हम इसमें हम 67 पास कर देते हैं, ठीक है। इन सिंपल ऐसे ही देखो, कोई वेरिएबल ना लेके 67 हम पास कर देते हैं, ठीक है। अभी हम करते हैं 60। अब हम ए की वैल्यू जो ये बी की वैल्यू जो दे रखी है ना, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ना डाल के हम बी की वैल्यू सीधे ये वाले जो आर्गूमेंट ले रहा है ना, अब देखो जो ये आर्गूमेंट पास हो रहा है ना, ये एज इट इज़ सेम टू सेम जो है हमारा कहाँ जाएगा, ये यहाँ से उठ के सीधे यहाँ पे जाएगा, जो हम यहाँ पर आर्गूमेंट रिसीव करेंगे, ठीक है। ये इसको हमने ऑलरेडी बात कर रखी कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। तो ये जब हम यहाँ से ये पास कर रहे हैं, ये हमारा एक्चुअल आर्गूमेंट होता है। फिर से बता रहा है, ये एक एक्चुअल आर्गूमेंट होता है और जो रिसीव होता है फंक्शन डेफिनेशन में उसे बोलते हैं फॉर्मल आर्गूमेंट,
ठीक है। ये यहाँ पर आर्गुमेंट पास हो रहा है 67। तो यहाँ पर हमारा एक इंट टाइप का, तो इंट टाइप की हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेगा जहाँ पे ये जाके स्टोर होगा। ठीक है, हमने बी नाम का एक वेरिएबल बना दिया। अब क्या होगा, सिंपली ये समझो, इसकी बॉडी समझा करो। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से हमने 67 दिया, तो अब जब जैसे ये फंक्शन कॉल देखा इसने, तो यहाँ पर इसका फ्लो आ गया, कंट्रोल आ गया। तो हमारा जो इसमें बी था, बी नाम का वेरिएबल, तो उसमें ये 67 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, यहाँ ऐसे लिख लिया करो, अगर स्टार्टिंग में ना तो आप ऐसे लिख लिया करो, नहीं तो भूल जाओगे। स्टार्टिंग अगर बिगनर लेवल पे हो तो ये सारी चीज़ें ऐसे लिख दिया करो एज इट इज़, यहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में सभी को प्रॉब्लम होती है, आपको भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस समझो कि कंसेप्ट हमारे क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 67। चलो हाँ, हम भी लिख देते हैं। ठीक है, मतलब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 67, जो आर्गुमेंट वहाँ से 67 यहाँ पे पास हुआ है। अब देखो b की वैल्यू इतनी आ गई 61, हम यहाँ पर थोड़ा छोटी ले लेते हैं। ठीक है, नहीं तो अभी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यार, कहाँ याद वाद रहती है इतनी चीज़ें। हम 3 ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखो, क्योंकि हम वाइट टाइप का कर रहे हैं, ठीक है, वाइट टाइप जब कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वाइट टाइप हम यहाँ से कोई रिटर्न तो करवा नहीं रहे हैं, तो हमारा ये भी हटाना पड़ेगा हमें। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तो रिजल्ट है ना, रिजल्ट, ये तो कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहा। पिछली बार तो हमारा कुछ वैल्यू रिटर्न कर रही थी, जो वैल्यू रिटर्न हो रही थी वो इस वेरिएबल में जा रही थी। अभी तो हम कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं ना इस फंक्शन में, तो ये वेरिएबल बनाने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्टली ऐसे भी कॉल कर सकते हो, है कि नहीं, बेसिकली ऐसे ही कॉल कर सकते हो, और इसका कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पर। इसको कॉमेंट कर देते हैं। ठीक है, हमने ये कॉल किया, यहाँ पर गया, अब यहीं पर हम इसको प्रिंट करा सकते हैं कि हमारा जो है सब एक वेरिएबल था, हमें ए और बी की वैल्यू प्रिंट करा दी। अब यहाँ पर जो है ये चीज़ हम यहाँ पर कॉपी करके, लेजीनेस दिखा रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं यार। ठीक है, ये हम सम दे देंगे इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये प्रिंट कर जाएगा, क्योंकि हम रिटर्न नहीं कर रहे थे। ये देखो 70 आ गया ना, सम आ गया, समझ आ रहे हो ना। हाँ बढ़िया। तो देखो ये ऐसा नहीं है, हम ये वेरिएबल ना बनाए ना, डायरेक्टली आप इसको हटाओ, चाहो तो इसको इस वे में भी लिख सकते हो, इसको भी हटाओ, इसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, अब देखो कोड छोटा हो गया, लेकिन बिगनर लेवल पे जो मैंने अभी पहली बार जो बताया था कि उसमें वेरिएबल में स्टोर करो उसके बाद प्रिंट करो, वो बेटर वे है। ठीक है, बिगनर लेवल पे वैसे ही करो, लेकिन जब थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना तो ये ऐसे ही करना। और मोस्टली इस पैरेंथेसिस का यूज़ करना सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि कहीं कंपाइलर डिपेंडेंट होते हैं ना, तो कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर ले वो पता ही नहीं चलता, लेकिन पैरेंथेसिस जब लगा दोगे आप, यूज़ कर लोगे, तो 100% श्योरिटी हो जाएगी कौन सी चीज़ पहले रन करेगी। हाँ, तो अभी देखो सेम रिजल्ट आएगा, ये देखो मैंने रन करा, ये देखो 70 आ गया। ठीक है, 67 + 3 70 होगा। ठीक है, देखो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। ठीक है, ये बातें छोटी छोटी बातें हैं ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपके कोर और फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो हमारा थर्ड टाइप का हो गया। अब फोर्थ टाइप का होता है, फोर्थ टाइप में क्या था, वो आर्गुमेंट भी ले रहा है और रिटर्न भी कर रहा है। तो हमारा क्या करते हैं, इंट टाइप का हम, चलो इस बार हम लोग कैरेक्टर, बहुत हो गया, मैंने जो है इंट दिखा दिया आपको, कैरेक्टर भी से भी फेमिलियर करा दूँ। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से। इस टाइप के अब की बार हम लोग दे रहे हैं एक कैर नाम का, हमने एक वेरिएबल बनाया ch नाम का, हम इससे करा रहे हैं कि जो है chr नाम का एक फंक्शन हम बना लेते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा मीनिंगफुल बनाया करो तो अच्छा रहता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं, इसको भी हटाओ। हम यहाँ से क्या पास कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं यहाँ से कैपिटल Q हमारा पास हो। तो हमारा जो है एक कैरेक्टर, हमने ऑलरेडी ये सारी बातें कर ली है यार, कि जो हमारा कैरेक्टर होता है वो सिंगल कोट में हमेशा होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो हमारा फंक्शन chr करके और हम Q एक कैर टाइप का आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ भी कैर होना पड़ेगा जो रिसीव करेगा। ठीक है, कैर हो गया, हमने बी में डाल दिया इसको। ठीक है, बी नहीं ऐसे हम डाल देते हैं थोड़ा ऐसे, रिसीव नाम का एक वेरिएबल है जो कि कैर है, ये वैल्यू यहाँ पे रिसीव कर रहा है ये। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम लोग रिटर्न करा रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है बेसिकली, नहीं तो ये आप कुछ भी यहाँ से रिटर्न करा सकते हो, इस डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पर हम लोग कैर नाम का एक वेरिएबल जो है इसमें जो भी आ रही थी उसको रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अनकॉमेंट करते हैं। अब ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ से प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ch, ये इसमें आ रही है ना, ये चीज़ वैल्यू तो यहाँ पे आ रही है, तो हम प्रिंट कराते हैं। अभी देखो यहाँ से हमारा Q, कैपिटल Q प्रिंट करेगा, ये देखो कैपिटल Q। ठीक है, तो देखो इस तरीके के डिफरेंट वे में हम लोग किस टाइप की चीज़ें बस हम रिटर्न करा रहे हैं किसी फंक्शन पे,
किस फंक्शन से हम लोग रिटर्न करा रहे हैं किस टाइप की, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की हम लोग वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, तो उसी टाइप का यहाँ पर हमारा जो है रिटर्न टाइप हमारा मेंशन होगा, इसे बोलते हैं रिटर्न टाइप। उस टाइप का जो है हम लोग रिटर्न वैल्यू कराते हैं। तो हमारा ये वाली चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पे फंक्शन देखो किसी बेसिकली यही है ना कि हमारा जो है फंक्शन एक डिफरेंट टाइप का वर्क करता है, एक स्पेसिफिक टाइप का जिस टाइप का हम कराते हैं। तो 4 टाइप के हमारे फंक्शन थे यूजर डिफाइंड, ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप देखो ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने इंट करा ना, अभी देखो इंट में और 2-3 वे में करके दिखाता हूँ मैं। इंट बी था, मैं इसको करता हूँ ब्रैकेट बनाता हूँ और इसमें मैं b+10 करता हूँ और यहाँ से मैं पास कर देता हूँ 100 और इसको वही लगा देता हूँ और इसको बोल देता हूँ इंट आपका एक टाइप का एक वेरिएबल है जिसमें ch वैल नाम का एक वेरिएबल दे दिया। ठीक है, इसमें अब मैं इसमें भी वैल दे देता हूँ। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 100 में पास कर रहा हूँ, यहाँ पे b 100 रिसीव कर रहा है, यहाँ पर 100 ये रिसीव कर लिया, तो b में कितनी वैल्यू होगी 100, लेकिन मैं रिटर्न कितना करा रहा हूँ b+10। b+10 का मतलब क्या है हमारा जो है b+10 का मतलब क्या है यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो हो रहा है वो b में कितनी थी 100, हमारी 100 थी वैल्यू, तो 100 प्लस ये कितना हुआ 10। ठीक है, तो हमारी वैल्यू जो भी यहाँ पर रिटर्न होगी, यहाँ से जो हमारी रिटर्न आएगी यहाँ पे वैल्यू वो हमारी आएगी 110, तो वैल्यू की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10। अभी देखो मैं प्रिंट करा रहा हूँ, इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता रहा हूँ। ये देखो ये 10 हमारा 110 आ गया। ठीक है, इस वे में भी हम कर सकते हैं। और अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे हो ना, अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे हो तो देखो किसी कंपाइलर में ये रन कर जाएगा, कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, 110 ही आएगा, मतलब 110 ही आएगा। लेकिन किसी के ओल्ड कंपाइलर जो होते हैं ना वो सिर्फ पहली वाली चीज़ लेगा, इसको इग्नोर मार देगा। ठीक है, तो इसे अवॉइड करने के लिए हम लोग इसीलिए बताता हूँ पैरेंथेसिस, मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए पैरेंथेसिस लगाना चाहिए। चलो देख लेते हैं मेरे वाले कंपाइलर में कैसे रन करता है। इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, वो क्या वैल्यू देगा, ए वैल्यू दे रहा रिटर्न, देखो एरर दे रहा है इसमें। ठीक है, ये एरर दे रहा है क्योंकि ये देखो रिटर्न कह रहा है ना 1 एग्जिस्ट स्टेटस, यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू आप दे सकते हो। एक ही वैल्यू बनाने के लिए क्या होगा हमारा पैरेंथेसिस देगा। देखो मेरे वाले कंपाइलर में एरर दे रहा है, लेकिन अगर ऑनलाइन कंपाइलर एक GDB करके है या फिर और कोई अदर आईडी आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर भी आंसर सही दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको ये दिख गया होगा कि एरर देगा, इसलिए इट्स बेटर कि आप लोग यहाँ पर जो है पैरेंथेसिस यूज़ करो ताकि ये एक वैल्यू बना दे। ठीक है, अब देखो कोई एरर नहीं आएगी, देखो आ रहा है ना। ठीक, अब देखो ये इस तरीके का होगा। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, मैं 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, उसके बाद मैं इसमें वैल्यू में डालूंगा तो क्या होगा 110 था, इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कंप्लीट कोड जब होगा एग्जीक्यूट होगा तो इसमें यहाँ पे वैल्यू कितनी टोटल आ जाएगी, यहाँ से 110 आया मतलब 110 आया, इंटू 10 होगा तो मतलब 11 मतलब 1100 आएगा, 1100 आएगा, तो इसमें वैल्यू देखो 1100 आएगी। ये देखो। ठीक है, तो किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो इन चीज़ों को। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे फंक्शन से क्या रिटर्न हो रहा है, उसमें आप मल्टीप्लिकेशन, डिवाइजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन प्लस कुछ भी कर सकते हो। मतलब मल्टीप्लिकेशन करा आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि हमारा जो है 12 कर दिया हमने, तो अभी देखो इसका जो रिजल्ट आएगा वो देखो यहाँ से आप देखो दिख जाएगा। ये देखो 110 था तो 10 प्लस किया तो 122 आ गया। ठीक है, ये डिफरेंट वे में। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फंक्शन कॉल है ना ये हमेशा इक्वल टू के, मतलब कुछ अगर वो रिटर्न कर रहा है फंक्शन इक्वल टू के हमेशा राइट में रहेगा, कभी लेफ्ट में नहीं रहेगा। यही चीज़ अगर मैं ऐसे करके यहाँ पर लेफ्ट में करूँ ना तो अभी देखो ये एरर देगा वेल, ये देखो। ठीक है, मतलब ये आप नहीं दे सकते, ऐसे आप डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ अच्छा ये तो ये था, चलो तब भी एरर देगा। ये देखो एल वैल्यू, क्योंकि हमेशा जो फंक्शन होता है ना वो हमेशा इक्वल टू के जो मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके राइट साइड में ही होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं रिटर्न कीवर्ड की। हमारा जो दूसरा टॉपिक तो ये था ना कि हमारा जो है रिटर्न टाइप क्या था।
हमारा दूसरा टॉपिक क्या था, हमारा ये वाला था। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। ये हम लोग यहाँ इसके बारे में देख लेते हैं, रिटर्न टाइप पे। रिटर्न कीवर्ड देखो, रिटर्न कीवर्ड जो होते हैं ना, वो भी हमारे जो है 2 टाइप के होते हैं। रिटर्न कीवर्ड भी 2 तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, और वो 2 तरीके क्या हैं समझो। 2 तरीके क्या है, एक तो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न कीवर्ड हम लिख लेते हैं, रिटर्न कीवर्ड बस सिंपल, किसी फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये कोई आर्गुमेंट, मतलब यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं, जैसे हमने देखा इससे पहले आर्गुमेंट वगैरह रहते थे ना, मतलब कोई वेरिएबल होता था, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्या, दूसरा क्या होता है, एक रिटर्न, एक जो आपने ऑलरेडी देख लिया, ये वाला आपने नहीं देखा था, ये देख लिया कि हम लोग यहाँ पर कोई वैल्यू वगैरह वेरिएबल वगैरह डालते हैं, फिर ये रिटर्न करते हैं। तो ये सिंपल ये हुआ कि ये क्या करता है, ये करता है बेसिकली फंक्शन, जिस फंक्शन में भी जहाँ भी ये यूज़ होगा, ठीक है, जहाँ भी ये यूज़ होगा, अगर वो कंडीशन के साथ वैसे नॉर्मली यूज़ होता है, जहाँ भी यूज़ होगा उसके आगे का कोई भी कोड उस फंक्शन का नहीं रन करेगा, वहीं से ये वैल्यू जो है, जो मतलब यहाँ पर फंक्शन चल रही थी कहीं भी यूज़ हो, वो वहीं पे आ जाएगा जहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुआ होगा, ठीक है। जहाँ भी फंक्शन कॉल हुआ होगा वहाँ पे रिटर्न कर जाएगा सिंपली, विदाउट रिटर्निंग एनी वैल्यू। तो रिटर्न वैल्यू नहीं करा तो हमारा वाइड आ जाएगा, हम डिक्लेयर तो वाइड करेंगे फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा, ठीक है, वहीं से रिटर्न। लेकिन ये क्या करता है, ये रिटर्न टाइप क्या होता है, ये अपने वैल्यू के साथ ये रिटर्न करता है। तो जब भी ये याद रखना, जब भी ये यूज़ करोगे तो हमारा इंट टाइप या मतलब कोई रिटर्न टाइप जरूर करना, और अदर देन वाइड। लेकिन ये जब करोगे तो हमेशा जो है ध्यान रखना, हमेशा वाइड आएगा, ठीक है। मतलब उस फंक्शन से कोई रिटर्न नहीं होगा, बस वो उसका एग्जीक्यूशन जो है वहीं से ख़त्म हो जाएगा, वहीं से एंड हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस था। तो चलो प्रोग्राम करके भी देख लेते हैं। इसको पहले इरेज करो, तो प्रोग्राम हम करके देख लेते हैं। तो प्रोग्राम हमारा ये था, हमारा रिटर्न की ये वाली चीज़ तो मैंने ऑलरेडी दिखा दी है, ठीक है, कि मतलब यहाँ से हमारा कोई वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर हमारा कोई फंक्शन था यहाँ पे, ठीक है, अब मैं करता हूँ सी आउट। अगर मैं कोई वैल्यू इंटर करवाता हूँ कि जो है इंटर 10, ठीक है, इंट नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, इंट ए, ये डिक्लेरेशन हो गया, और यहाँ पर ए में वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी ए में डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं मतलब 100 डाल, चलो इसमें ए की वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा, ये हम लोग वो रिटर्न कीवर्ड देखने वाले हैं ना, तो सिर्फ वाइड डाल देता हूँ मैं, ठीक है। हमारा जो है इसमें ए की वैल्यू सिंपल, यहाँ पर सेम नेम भी, ये हमने बात कर रखी है, सेम नेम भी डाल सकते हैं या डिफरेंट नेम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ऐसे यहाँ पर लिख दिया करो, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, ऐसे लिख दिया करो, जो भी वैल्यू आएगी इंटर 10, तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ सी आउट हेलो, ठीक है। अभी देखना, फिर मैं क्या करता हूँ, इफ़ हमारा ए है ना, वो अगर हमारा, ये हमने बात कर ली है, मैंने डबल इक्वल टू क्यों लगा रखा है, सिंगल इक्वल क्यों नहीं लगा, ये सब मैंने बातें कर रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है। नहीं देखा तो वाली वीडियो देख लिया जिसमें ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में मैंने बात कर रखी है। तो ये सिंगल लाइन इफ़ के बाद अगर कोई लिखनी होती है तो हमें जो है करली ब्रेसेस की कोई नीड नहीं होती है, ये भी हमने बात कर रखी है। हाँ अच्छा सॉरी, यहाँ मैंने ये डाल दी, मैंने देखो रिटर्न कीवर्ड डाला है यहाँ पर, सिर्फ कीवर्ड। अब देखो अगर मैंने ए यहाँ पे एंटर करा 10, तो ए की वैल्यू यहाँ से 10 पास होगी, तो ए की वैल्यू 10, ये से कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब ये ट्रू वैल्यू होगी, मतलब रिटर्न ये चल जाएगा, ठीक है। जब ये रिटर्न चलेगा तो क्या मैंने बताया अभी यहाँ पर, अभी मैंने क्या बताया, मैंने कहा रिटर्न कीवर्ड कहीं भी दिख गया ना इसको, तो किसी भी प्रोग्राम में, तो वहीं से वो रिटर्न हो जाएगा, फंक्शन के थ्रू रिटर्न हो जाएगा, और उसके बाद को कोई भी कोड होगा नहीं रन करेगा। तो एक हम पहले गलती वाला, मिस्टेक वाला करके देखते हैं कि हमारा कैसे होगा, और फिर उसके बाद करेक्ट वाला करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 नहीं एंटर करेंगे अभी जब हम मांगेंगे, हाँ। तो जब 10 नहीं प्रिंट करेंगे तो ये रिटर्न वैल्यू चलेगा ही नहीं, तो मतलब ये वाला कोड रन करेगा, ठीक है। अभी देख लो, अच्छा यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल कर दी, ये क्या था, ऑपरेटर के साथ ये मैच नहीं हो रहा, ओहो कुछ गलती हो रही है, यहाँ पर ए की वैल्यू जा रही थी, सी एन जा रहा था हमारा। हाँ तो देखो यार, इसलिए इसमें गलती हो रही थी ना, क्योंकि हम रिटर्न तो करवा नहीं रहे यहाँ पर,
ठीक है। जब हम रिटर्न नहीं करवा रहे हैं तो इसके बाद तो कोई वैल्यू, मतलब ये सिंपल समझो, ये अगर हम रिटर्न नहीं करवा रहे हैं तो ये सिंपली ऐसे ही है कि जैसे यहाँ पर कुछ हमने लिखा ही नहीं है, तो ये सिंपली वही एरर आएगा जैसे अभी दे रहा था। ठीक है, यहाँ पर आप कर नहीं सकते। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। तो ये हटाते हैं यहाँ पर हम इनको, और यहाँ पे इसको कॉल, सिंपली ये कॉल करते हैं, तो अभी देखो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये देखा ना, यहाँ इंटर, मतलब ये तो मैंने लिख दिया ऐसे, इसको हटाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देता हूँ ताकि दिखने में भी अच्छा लगे ना। ठीक, इंटर 10 बोल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर 12 दे देता हूँ। अब 12 मैंने दिया है, तो ये देखो इफ़ वाली चीज़ देखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इफ़ वाली देखो, मैंने जो है अगर 12 दिया तो ये चीज़ फॉल्स हो गई, तो ये हमारा रन नहीं करेगा, ये हेलो प्रिंट करके आएगा। ये देखो हेलो प्रिंट करके आया। ठीक है, तो ये चीज़ें ये समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन अगर हम 10 इस बार 10 करें तो देखो अभी हेलो प्रिंट नहीं करेगा, वहीं से वो रिटर्न कर जाएगा, यहीं से फ्लो करेगा। अभी मैंने 10 करा, ये देखो कुछ नहीं प्रिंट करा ना, क्योंकि इसके बाद ये रन करने ही नहीं दे। इसने क्या करा देखो, समझो फ्लो को समझो। अब मैं फ्लो बताता हूँ। तो देखो यार, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कंट्रोल कैसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल समझते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो बेसिकली, यहाँ पे कंट्रोल हम समझते हैं। सबसे पहले ये जो फंक्शन था हमारा, इसको पहले और थोड़ा वो करें, कट करें, हाँ अच्छे से, ताकि ये सारी चीज़ें आपको दिख सकें। हाँ, इसको भी थोड़ा नीचे करते हैं, फिर कंट्रोल समझोगे। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे ये इंटर करा, फिर ये फंक्शन कॉल इसने देखा। ठीक है, ये फंक्शन कॉल जब देखा इसने, तो ये क्या करा, कंट्रोल फ्लो कहाँ चला गया, इस फंक्शन की, हमारा मतलब इस फंक्शन के डेफिनेशन पे चला गया। तो इसमें तो वैल्यू हमारी 10 आ गई, तो ये कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू हो गई। ट्रू हो गई, इसका मतलब इफ़ के ब्लॉक, जो इफ़ में ब्लॉक है, इफ़ के ब्लॉक में जो भी चीज़ें हैं वो रन करेंगे, तो हमारा रिटर्न है। तो रिटर्न क्या करता है हमारा, सीधे क्या करता है, वहीं से ब्रेक कर देता है। ये रिटर्न कीवर्ड सिमिलरली वैसी है ना, समझ लो ब्रेक की तरह है। लेकिन क्या होता है, एक डिफरेंस ये मेन है कि ब्रेक कीवर्ड जो होता है वो किसी लूप के अंदर लगता है। ये स्विच वगैरह, स्विच स्टेटमेंट हो गई या फिर कोई लूप हो गया, वाइल हो गया, डू वाइल हो गया, या फॉर लूप हो गया, इन सब में ही सिर्फ यूज़ होता है। लेकिन जो ये रिटर्न कीवर्ड है ना, किसी फंक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है मेन। तो क्या करता है ये यहीं से इसका कंट्रोल जो भी होता है ना, ये वहीं तक सेंड कर देता है जहाँ से ये कॉल कर रखा था। ठीक है, अगर ये कंडीशन देखो फॉल्स हुई होती तो हमारे ये वाली चीज़ चलती। तो देखो फर्स्ट वाली चीज़ में हमारा ये चला था, ये नहीं चला था, क्योंकि हमने ए इज इक्वल टू क्या प्रिंट करा था, 12 प्रिंट करा। तो 12 क्या था हमारा, 12 नॉट इक्वल टू 10 है ना, तो ये तो फॉल्स हो गई, तो इसलिए ये नहीं रन करके हमारा ये रन करा था। ठीक है, तो ये हमारा रिटर्न कीवर्ड भी चीज़ समझ में आ गई होगी यार। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इन सबको इरेज करते हैं। अब एक बात और समझो, हमारा जो थर्ड पॉइंट था हमारा था आज का, वो था हमारा बेसिकली था हमारा वो स्टैटिक था। स्टैटिक एक कीवर्ड होता है। सबसे पहले इसके बारे में समझो। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक एक कीवर्ड है। ठीक है, एक कीवर्ड है। इसकी मेमोरी के बारे में समझो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसका। स्टैटिक मैंने क्या होगा, जैसे इंट वेरिएबल हमने ए इज इक्वल टू समथिंग दिया ना, तो ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, मतलब इसका एक यहाँ पर बना, किसी भी फंक्शन के अंदर ही ऑब्वियसली बनेगा। तो ए जब बना तो इसके वैल्यू में 10 आ गया। ठीक है, आप इस ए को आप उसी फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल हो गया। लेकिन क्या हो गया, हमारा जो स्टैटिक वेरिएबल है इसकी मेमोरी तब तक एंड नहीं होती। जैसे ये फंक्शन, किसी फंक्शन के वेरिएबल जो होता है वो हमारा ये होता है कि जब फंक्शन एंड होता है तो उसकी मेमोरी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमारा जो स्टैटिक कीवर्ड होता है उसकी मेमोरी तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होती जब तक हमारा जो है हमारा प्रोग्राम एंड नहीं होता। प्रोग्राम एंड समझ रहे हो ना, कि मतलब हमारा मेन यहाँ पे ये वाली चीज़ जब तक रन नहीं कर जाती। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर ये वाली चीज़ जब तक रन नहीं करी, आप n नंबर ऑफ फंक्शन बना लो, उन सब के अंदर जो है ये वाली चीज़ रहेगी। ठीक है, तो हमारा जो है क्या होता है, किसी फंक्शन के अंदर अगर आप स्टैटिक कीवर्ड बनाते हो तो जो है ये फंक्शन सारे वेरिएबल डिस्ट्रॉय होंगे, सारी वेरिएबल की मेमोरी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ना, उसकी मेमोरी जो है डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक है, कैसे नहीं होगी अभी देखो, हम प्रैक्टिकल करके इसको चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये मेमोरी वाली बात थी। अभी और समझाता हूँ मैं, पहले एक प्रैक्टिकल भी आप देख लो। ठीक है, इसका कोड कैसे होगा वो चीज़ें भी हम लोग देख लेते हैं। एक फंक्शन हमने बनाया। ठीक है, ये सब छोड़ो, सिंपली एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, वाइड फंक्शन बनाते हैं। इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है कि वाइड बनाइए कैसा बनाए, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम एक नहीं 2-3 फंक्शन बना देते हैं। 2-3 फंक्शन क्यों बनाए, एक ही फंक्शन को बार बार कॉल कर लेते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है।
जो समझाना चाह रहा है वो चीज़ें अभी आपको समझ में आएंगी। देखो, इस फंक्शन के अंदर मैंने इंट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें डाल दिया मैंने 10। ठीक है, इसमें मैंने 10 रखा और मैंने एक क्या करा, हाँ पहले ये वाली बात समझो, तब आपको, क्योंकि गलती करके सीखोगे ना तो जो है ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी कि हाँ मैंने इस पॉइंट पे गलती करी थी। ठीक है, अब मैंने एक वेरिएबल बना दिया बी, एक बी नाम का वेरिएबल बना दिया, उसमें भी डाल दिया 10। हाँ 10 ही डाल दो। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस प्लस कर रहे हैं, बी प्लस प्लस कर रहे हैं। ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस का मीनिंग आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और ये चीज़ हम लोग यहाँ प्रिंट करा देते हैं। सी आउट हमारा जो है ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे ए, ये गैप दे देंगे, यहाँ पे बी की वैल्यू प्रिंट हो गई और यहाँ मैं दे देता हूँ एन एल। ठीक है, ताकि न्यू लाइन से प्रिंट करे जो भी चीज़ें हो। अब देखो समझो फ्लो, समझो इसको। मैंने फर्स्ट टाइम फंक्शन को कॉल करा, ये जो भी कंट्रोल था यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये सारी चीज़ें चलेंगी, इसमें इस वैल्यू में इतना गया, फिर ए और बी की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है क्या होगा, सी आउट \n हेलो। ठीक है, ये चीज़ें रन करेंगे। ठीक है, ठीक, ये देखो ए बी की वैल्यू आई, फिर यहाँ पर जो है हेलो आया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। मैं अगर इसको सेकेंड टाइम कॉल करूँ तो सेकेंड टाइम क्या होगा ना, सेकेंड टाइम भी वही चीज़ आएगी। ये रन करा, ठीक है, रुको थोड़ा फ्लो समझो इसको। ये जब हमने करा तो ये चीज़ें यहाँ पर फंक्शन पे गई, ये जब हमने रन करा यहाँ पे जब ये पहुँची तो इसका इसकी जैसे यहाँ पर पहुँचा एक ब्लॉक बन गया, इस फंक्शन का एक ब्लॉक बन गया। ठीक है, CHR नाम का एक ब्लॉक बन गया, इसके अंदर ये सारे वेरिएबल जितने ए बी, जितने सी आउट ए प्लस बी, ये सारी चीज़ें थी वेरिएबल यहाँ पे बनी। लेकिन जैसे यहाँ पर गया, ठीक है, ये सारे कोड यहाँ पे रन कर गया, उसके बाद जब यहाँ पे रिटर्न आया तो क्या हुआ, इसकी मेमोरी एंड हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद जब यहाँ पे फ्लो आया तो फिर से एक नई मेमोरी बनी, न्यू मेमोरी। देखो इस पर एम्फेसाइज कर रहा है क्योंकि हमारे न्यू मेमोरी बनती, ये पुरानी वाली जो भी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई है। तो ये वाले वेरिएबल अब नए फंक्शन के, सेम फंक्शन नेम तो सेम है, लेकिन कंपाइलर क्या समझता है एक नया फंक्शन है। ठीक है, एक नया फंक्शन उसके लिए, क्योंकि वो क्या जाने कि CHR इससे पहले कॉल हुआ था ये बाद में, वो तो हमें पता है ना कि हम यहाँ पर कॉल करा रहे हैं सेम नाम के फंक्शन को। ठीक है, तो एक नए वेरिएबल, नई मेमोरी बनेगी, ABC सेम तरीके के वेरिएबल होंगे, यही सारी चीज़। फिर जैसे ही एंड होगा यहाँ पे प्रोग्राम चलेगा, इसकी मेमोरी भी रहोगे। इन नंबर ऑफ फंक्शन अगर आप बनाते हो तो वो एज इट इज ऐसे ही जो है डिस्ट्रॉय होती है उनकी मेमोरी, जैसे उनका एंड हो जाता है। ठीक है, तो देखो इन नंबर ऑफ टाइम अगर कॉल करोगे तो ए बी की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि देखो इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम इनके प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई हमारा नया कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ के बाद क्या हो रहा है, इसकी मेमोरी लॉस हो जा रही है। हमारा इंक्रीमेंट हुआ, नो डाउट यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ इसके बाद ए बी में, लेकिन इसके बाद हमने कुछ प्रिंट नहीं करा है, तो इसलिए जो है वो पहली वाली वैल्यू प्रिंट हो गई है। लेकिन नए टाइम में क्या हुआ, नए टाइम में जितनी भी इंक्रीमेंट हुए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है जब ये मेमोरी हमारी डिस्ट्रॉय हो गई है। अब नए टाइम में तो हमारी नई मेमोरी हो गई ना, नई मेमोरी को तो पता ही नहीं ए प्लस बी, ए और बी क्या है, ए प्लस ए बी प्लस प्लस क्या है। ठीक है, तो ये रन करेगा, ये रन करने के बाद उसमें इंक्रीमेंट होगा, लेकिन इसके बाद फिर से वही प्रिंट नहीं करा है, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, फिर से रिटर्न हो जाएगी, फिर इसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय होगी, पता ही नहीं पता चलेगा किसी को कि ए और बी क्या थे। ठीक है, तो अभी देखो 2 बार हमने कॉल करा है ना, तो 2 बार हमारा ए और बी दोनों फंक्शन कॉल में दोनों बार वो सेम ही वैल्यू आएगी। ठीक है, अभी देखता हूँ मैं, अभी स्टैटिक कीवर्ड इसी गलती की वजह से जो है समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना यहाँ पर, अभी आपको समझ में आएगा। मैं रन कर रहा हूँ, कहाँ गया, ठीक है, ये मैंने रन करा, ये देखो दोनों बार हमारी ए की वैल्यू, क्योंकि देखो मैंने कहा था ना कि इनकी वैल्यू डिस्ट्रॉय होगी मेमोरी, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नए टाइम पे। ये देखो फर्स्ट टाइम ये कॉल हुआ तब रन हुआ है, ये सेकेंड टाइम कॉल हुआ तब रन हुआ है, लेकिन अगर मैं देखो थर्ड टाइम कॉल करूँ ना तब भी यही चीज़ होगी। ये अभी थर्ड टाइम होगा तब भी 3 टाइम्स वो प्रिंट करके आएंगे। देखो ये मेमोरी बनी तो यहाँ पर ये प्रिंट करके आया, सेकेंड टाइम मेमोरी बनी तो ये प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही चीज़, इसको हटाते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है अभी, अगर मैं यही चीज़ स्टैटिक वेरिएबल बी को एक स्टैटिक वेरिएबल बनाऊँ, ए को वही नॉर्मल वेरिएबल रहने दूँ, ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, स्टैटिक।
ठीक है। स्टैटिक देखो एक कीवर्ड है, ठीक है, स्टैटिक एक कीवर्ड है। मैंने बात करी ना कि इसकी क्या होती है, इसकी मेमोरी तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसका जो बॉक्स है ना ये तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है, ये तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होगा बी नाम का। अब ये स्टैटिक मेमोरी, ये वाला बॉक्स तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होगा जब तक ये पूरा होल प्रोग्राम एंड नहीं होगा। मतलब यहाँ के बाद ये सारा कुछ रन होगा तब भी उसकी मेमोरी ब्लॉक रहेगी। अभी हमने फंक्शन में क्या बोला, जैसे फंक्शन ये वाला फंक्शन हमने कॉल करा, एंड हो गया, कॉल करते ही एंड हो गया, उसकी मेमोरी जितने वेरिएबल थे सारे डिस्ट्रॉय हो गए। नए टाइम जब हम रन करेंगे तो नई एक मेमोरी बनेगी, उसमें नए तरीके से चीज़ें वैल्यू आएंगी। तो पुराना क्या हुआ था उससे कोई मैटर ही नहीं करता। अब क्या होगा, ये वाला तब मेमोरी डिस्ट्रॉय होगा जब यहाँ कुछ रन करके यहाँ तक जाए, यहाँ तक सेकंड टाइम आएगा ना तो इसकी मेमोरी एज इट इज़ रहेगी, इसमें जो वैल्यू थी वही रहेगी। अगर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट होकर नए फंक्शन में वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सेकंड टाइम करेंगे तो सेकंड टाइम जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगी वो मिलेगी, ठीक है। अभी देखो स्टैटिक करा तो हमारा क्या हो रहा है, समझो, हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है, एक नॉर्मल। चलो यहाँ पे देखते हैं, इसको पहले इरेज करता हूँ। दोनों की मेमोरी समझो, ये हमारा ए वेरिएबल है, इस फंक्शन के अंदर है, एक हमारा बी वेरिएबल है जो कि स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल है। ये तब तक मेमोरी तब तक इसकी रहेगी, हमारी एज इट इज़ रहेगी जब तक ये प्रोग्राम नहीं एंड होता। मैंने प्रोग्राम बोला, फंक्शन नहीं। फंक्शन की मेमोरी तब एंड होती है जब वो फंक्शन एंड हो जाता है, उसके जितने भी वेरिएबल होते हैं। ऑब्वियसली इस फंक्शन का एक वेरिएबल है, लेकिन क्या ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, यही इसकी खासियत होती है, इंपॉर्टेंस यही है। तो हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल, जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ ना तो हमारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हुई, ये रन करा तो इसमें वैल्यू जितनी थी ये 10 आई, इसकी वैल्यू भी 10 आई, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रिंट करा एज इट इज 10 प्रिंट कर जाएगा, तो हम यहाँ पर अपना आउटपुट लिखते जा रहे हैं, ठीक है। ये 10 होगा, ये भी 10 होगा। उसके बाद क्या होगा, ए में वैल्यू हो गई, वो इंक्रीमेंट हो गई, तो मतलब ए की जो मेमोरी थी वो 11 हो गई, ठीक है। अब हमारी 11 है, और बी में वैल्यू कितनी है, हमारी 10 ना होकर अब 11 है, ठीक है, अब 11 है। लेकिन जब ये फंक्शन एंड हुआ, यहाँ के बाद ये तो एंड होना ना, तो फिर कंट्रोल यहाँ पे आ जाना है। जैसे ये एंड हुआ तो ये जो ब्लॉक था ना ए का, ये डिस्ट्रॉय हो, क्योंकि फंक्शन का एक नॉर्मल वेरिएबल है, ये तब डिस्ट्रॉय हो जाता है जब इसका फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन बी का जो डब्बा बना हुआ है ना, ये वेरिएबल इसकी मेमोरी बनी हुई है ना, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये एज इट इज़ रहता है, ठीक है। ये जो भी वैल्यू होती है ना रिटेन करता है, अपनी लास्ट वैल्यू जो भी इंक्रीमेंटेड थी या नहीं थी वो एज इट इज़ रिटेन करता है। तो हमारी लास्ट वैल्यू अभी क्या है, फिलहाल इसके एंड होने से पहले हमारी बी की वैल्यू कितनी थी, 11 थी, ठीक है। तो हमारा जो अब नए टाइम जो आएगा वो हमारी बी की वैल्यू कितनी है, 11 है। लेकिन अब फिर हमारा जब सेकंड टाइम, अब हम इसकी बात करें, ठीक है, अब यहाँ पर फ्लो आए, अब ये रन करा तो इसकी एक नई ब्लॉक बना, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर ए नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है, ए नाम का एक वेरिएबल बना है, और यहाँ पे ये हमारा फंक्शन की बॉडी होगी, ये ए वेरिएबल। तो ए में वैल्यू 10 डाली और ए की 11, ए की इसकी बी की वैल्यू 11 थी। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइम प्रिंट होगा, अब की बार प्रिंट होगा, ए की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी 10, लेकिन बी की वैल्यू कितनी है, 11 है, क्योंकि लास्ट वैल्यू इसने क्या करता, रिटर्न कर रखा था, मतलब एज इट इज थी उसकी पहले ही थी, ठीक है। इसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं होगी तो जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू था वो भी नहीं डिस्ट्रॉय हुआ। तो अब फिर से यहाँ पर आया, कंट्रोल यहाँ पर आया, ए की वैल्यू कितनी होगी, फिर 10 ना होकर 11 हो गई, फिर बी की वैल्यू कितनी होगी, 11 ना होकर अब 12 हो गई, ठीक है, इंक्रीमेंट हुई। तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये जैसे ही फंक्शन एंड हुआ, यहाँ से एंड हुई तो कंट्रोल यहाँ पर आया, यहाँ के बाद फिर कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। तो हमारे ए की वैल्यू जो थी वो ये वाली मेमोरी डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन बी की क्या था, बी में तो अभी हमारा 12 है, ये हमारा 12 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मेमोरी डिस्ट्रॉय होनी नहीं है इसकी। यही तो इसकी इंपॉर्टेंस है कि प्रोग्राम एंड होता है तब इसकी मेमोरी एंड होती है, ना कि फंक्शन जब एंड होता है तब मेमोरी एंड होती है इसकी, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। फिर उसके बाद जो हमारा क्या है, एक स्टैटिक जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जान लो। आप उप कंसेप्ट जब पढ़ोगे, हम लोग ऐसी लिस्ट में ही, इसी कोर्स में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी समझ में आएगी स्टैटिक की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिया। तो थर्ड टाइम जब चलेगा तो फिर एक नई मेमोरी ब्लॉक बनेगी फंक्शन के लिए, उसके अंदर जितने भी वेरिएबल होंगे, ए नाम का वेरिएबल हुआ, यहाँ पे फिर से इसको इसमें 10 आ गया, और हमारा क्या होगा, हमारा जो ये डबल इनिशियलाइज नहीं हो रहा, ये हमारा क्या करता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि जो लास्ट वैल्यू हुई होती है ना, इंक्रीमेंट या जो भी हुई होती है, वही उसकी बी की वैल्यू हमारी नेक्स्ट टाइम में जो है स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू वही काउंट होती है, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ पर क्या होगा, अब क्या होगा, ए की वैल्यू हमारी 10 आएगी तो हमारा क्या प्रिंट करेगा 10, लेकिन बी की वैल्यू क्या होगी, हमारा लास्ट टाइम क्या था, 12 था, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इस टाइम 12 प्रिंट करेगा, मतलब एक 10 करेगा, एक 12 करेगा। तो ये हमारा देखो रिजल्ट आना चाहिए। तो हम देखो रन करके देखते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं, ये हमारा रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, ये वाली चीज़ रिजल्ट में आना चाहिए, हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा रिजल्ट में आना चाहिए, ठीक है। ये देखो 10 10 10 11 10 12, ये हमारे रिजल्ट में आना चाहिए। रन करते हैं,
ये देखो, ये दिख रहा है ना। चलो इसको हटा देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, और मैं कम करता हूँ ताकि आपको चीज़ें दोनों को आप मैच कर सको। ठीक है, हाँ ये चीज़ें देख लो आप। ठीक है, ये चीज़ें देखो, देखो 10-10, ये देखो ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई, हमेशा नई नई वैल्यू जो आई थी हमारी स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करा था 10-10 आई है, और बी की वैल्यू 10-11-12 हो गई है। ठीक है, तो आज के लिए बस चीज़ समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार देख लो यार, चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी, बहुत डिटेल में हुई ये बातें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।